हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीड 2021 का मैथ्स लेवल 2 का एक जो टॉपिक है सरल ब्याज, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम 3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 4 है और जिसके अंदर हमने बेसिक और कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर रीड नाम करके प्लेलिस्ट है, आप उसमें ये सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए अभी करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से, ये पहले सवाल कर रहे थे तो लाइट जाने की वजह से दोबारा शुरू करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, कितने वर्ष में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज से हमें क्या करना है, मूलधन को 2/5 करना है। मूलधन का 2/5 हमें साधारण ब्याज चाहिए। तो सबसे पहले हमें आर दे रखा है कितना, 8%। और ये जो 2/5 दिया है, इसमें आप देखिए जिससे ये तुलना कर रहा है, जैसे ये कह रहा है कि मूलधन का, तो ये नीचे वाले को हमें मूलधन मान लेना, पी प्रिंसिपल, और ये जो ऊपर है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, ऐसा ही, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। एसआई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पी आर डी बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पे एसआई की वैल्यू रखिए, 2 यूनिट एसआई है हमारे पास, ब्याज कितना है 2 यूनिट। और पी का मतलब यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है 5, गुणा में आर, आर का मान कितना है 8, और गुणा में टी, टी हमें ज्ञात करना है, बटा में क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट देते हैं। तो ये पहले 2 को काटिए इससे, तो ये कट जाएगा 4 बार, और फिर अब 4 को इससे काटिएगा 100 से, तो कितनी बार कटेगा 25 बार, और फिर 5 को इससे काट दीजिएगा तो कितना आ गया 5। तो यानी यहाँ पे हमारे पास टी बराबर, ये 5 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी टी बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 साल। तो ये बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। ये शायद पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो शायद ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसे हम दोबारा कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में, कितने समय में कोई धन 5% की ब्याज दर से दोगुना हो जाएगा, ठीक है। ब्याज दर हमें दे रखी है 5%, और 5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, कितनी होती है 1/20। अब मैंने आपको बता रखा है कि ये जो नीचे आता है हर में जो हमें हर मिलेगा, इसको हमें क्या मान लेना है, प्रिंसिपल, और ये जो ऊपर आता है ये हमारे पास क्या होता है एसआई, ठीक है। तो ये 1 साल का एसआई है हमारे पास, यानी 20 यूनिट पे 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 यूनिट मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 यूनिट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल था, और हमें इस प्रिंसिपल को 40 यूनिट में बदलना है, यानी दुगना करना है। कितना करना है, दुगना, 20 से 40 करना है। हमें ब्याज कितनी चाहिए होगी, हमें ब्याज 20 यूनिट चाहिए होगी। यहाँ पे हमें ब्याज कितनी मिलनी चाहिए होगी, तभी ये जाकर के 40 यूनिट बनेगा। तो ब्याज हमें कितनी मिलनी चाहिए, 20 यूनिट। ब्याज कितनी मिलनी चाहिए, 20 यूनिट। और 1 साल में कितनी ब्याज मिलती है, 20 यूनिट पे 1 ही यूनिट मिलती है ब्याज। तो 20 यूनिट ब्याज कितने सालों में मिलेगी, यदि 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलती है तो 20 यूनिट ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, आप कहोगे कि 20 साल लगेंगे। कितने, 20 साल, ठीक है। तो ये 20 साल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें 5% ब्याज जो है वो हमें 1 साल में मिलती है। 100% क्या मानो आप, प्रिंसिपल तो आप 100% मानो, 100 से हमें 200% तक जाना है, यानी हमें ब्याज कितनी प्राप्त करनी है, 100% हमें ब्याज चाहिए। तो ये 5% हमें दे रखा है, तो हमें 100% ब्याज चाहिए, तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1 साल में यदि 5% ब्याज मिलती है तो 20 सालों में 100%, और 100% मूलधन मिलकर कितने हो जाएंगे, 200%, यानी दोगुना हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि सरल ब्याज की किस दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमें दे रखा था 2/5 वाला, पहले भी क्वेश्चन आया, लेकिन ये साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 था। अब यहाँ पे क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई मूलधन जो है 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें टी बराबर कितना दे रखा है, 5 साल दे रखा है, और 2/5, ये जो हमें दे रखा है 2/5, इसमें यहाँ पे आप देखोगे ये जो बटा में 5 है, ये मिश्र धन का है, तो यानी इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, अमाउंट, यानी मिश्र धन। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और 5 वर्षों में कोई मूलधन की बात कर रहा है, कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। ये ऊपर वाला है, ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा। उम्मीद है कि ये आपको लिखना आना चाहिए, बस ये आपने लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए 2 रुपए यदि हमारे पास प्रिंसिपल है, 5 रुपए यदि हमारे पास अमाउंट बन जाता है, यानी प्रिंसिपल 2 से 5 हो जाता है, तो कितने रुपए ब्याज मिला, तो 3 रुपए ब्याज मिला। तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया, 3 यूनिट। ये सारी बातें हमें पता चल गई। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एसआई बराबर पी आर टी बटा में 100, ठीक है। एसआई की वैल्यू हमें 3 यूनिट दे रखी है, 3 यूनिट रख दीजिए। पी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 2 यूनिट, 2 आ गया। आर का मान, आर हमें ज्ञात करना है, आर का आर आ जाएगा, और टी का मान हमें दे रखा है 5 वर्ष, ठीक है। 5 बटा में क्या आ जाएगा 100, और ये 5 गुनी 10, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या है, 10 इधर बटा में था, इधर आया तो गुणा में, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30%।
आर की वैल्यू कितनी आएगी 30%। ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑलरेडी प्रतिशत में होगा, तो ये हमारे पास इसमें कितना आंसर आ गया 30%। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन 4 क्या है, 6400 रुपए का 6% की वार्षिक दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई तक का सरल ब्याज ज्ञात करो। अब यदि हमें समय जो है वो सीधा वर्षों में दिया होता, ठीक है, या महीनों में दिया होता तो हम उसे वर्षों में चेंज करके निकालते हैं सरल ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें एक्चुअल में दिनों में दे दिया 11 फरवरी से लेकर के 7 जुलाई तक, ठीक है। तो पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये कितने दिन बनेंगे हमारे पास, फिर हमें उसको वर्षों में चेंज करके और एसआई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो ब्याज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ये 11 फरवरी से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फरवरी, उसके बाद क्या आएगा मार्च, और उसके बाद अप्रैल, और उसके बाद अप्रैल के बाद आएगा भी मई, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपके पास जून, और फिर आ जाएगा आपके पास जुलाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जुलाई तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं 11 फरवरी से, तो 11 फरवरी से उसने उधार लिए हैं, तो 11 फरवरी से आगे कितने दिन बचे 17 दिन, तो फरवरी में उसके पास 17 दिन बचे जो उसको ब्याज देना पड़ेगा 17 दिन। और मार्च में आप जानते हो 31 दिनों का होता है, अप्रैल जो है वो 30 दिनों का, और मई जो है फिर से 31 का, और जून जो है फिर से 30 का, और जुलाई में आप देखिए 7 जुलाई तक, तो ये 7 डेज जुलाई के आएंगे। उसके बाद तो उसने क्या है वो सारे पैसे लौटा ही देने, हमें ब्याज जब यहाँ तक का कैलकुलेट करना है जुलाई 7 तक का, तो ये बात आपको समझ में आएगी। अब आप इन दिनों का कैलकुलेट करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 120 और 140 और 4 ये और 2 ये 146 डेज, तो ये सारे डेज जो है टोटल ये कितने बनेंगे 140 डेज, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 73 डेज जो होता है 73 डेज ये होता है 1/5 ईयर्स, ठीक है, यानी ये 1/5 साल के बराबर होता है, यानी 73 दिन जो है वो 1/5 साल के बराबर होता है। ये आप याद रख लोगे ताकि आपको ये बार बार आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। क्वेश्चन देगा या तो इसका मल्टीपल कोई ना कोई दे देगा, जैसे 73 का मल्टीपल क्या होता है 140 होता है, तो ये इसने 140 दिन दे दिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन जब थोड़ा बहुत घुमा के देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए आप 73 डेज बराबर 1/5 साल दे रखा है, आप निकाल भी सकते हो 365 बटा में 5 करोगे तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये 1/5 साल जो है वो 73 दिनों के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ये जो है वो 140 है, तो यदि 73 डेज बराबर 1/5 है तो ये 73 का कितने 2 गुना है, तो मतलब ये भी 2 गुना हो जाएगा। यदि हम इधर 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/5 ईयर, यानी 146 जो है वो 2/5 साल के बराबर हो जाएगा। अब हमें समय का पता चल गया कि 2/5 साल है, और हमें जो यहाँ पे दे रखा है 6% के हिसाब से हमें ये हमें मूलधन दे रखा है, इसका ब्याज जो है आप आसानी से निकाल सकते हो। एसआई निकालेंगे, एसआई बराबर क्या होता है PRT बटा में 100, तो यहाँ पे एसआई की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो पी का मान हमें दे रखा है 6400 रुपए, 6400 गुणा में आर का मान हमें दे रखा है 6, और उसके बाद टी की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 2/5 साल, तो यह आ जाएगा 2/5 ईयर्स, और बटा में क्या आएगा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और इसको आप कर लीजिएगा भी 6 दूनी 12, और 12 चौका 48 का 8 आएगा भी, और 12 6 का 72, और 4 76 76 आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा भी 5, ये वाला 5 बटा में आएगा, और जब आप इसे भाग करोगे, ठीक है, 5 से भाग करोगे तो ये 153.6 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 153.6 रुपए, और ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 153.6 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से करना है, बस आपको याद ये रखना है कि 73 दिन जो होते हैं वो 1/5 साल के बराबर होते हैं, ताकि वहां पे आपको है वो कैलकुलेट करने में आपका समय जो है वो खर्च ना हो, समय को हमें बचाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5% वार्षिक दर से इस धन का साधारण ब्याज 1 रुपए प्रतिदिन होगा, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगा। 5% वार्षिक दर से इस धन का ब्याज जो है वो साधारण ब्याज जो है वो 1 रुपए प्रतिदिन होगा। अब हमें बताना है कि वो धन कितना है जिसपे जो है ब्याज जो है वो 5% वार्षिक लगना चाहिए, और यदि हम दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो 1 रुपए पर डे के हिसाब से होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें देखना है कि ब्याज जो है वो 1 रुपए पर डे लगता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन के अंदर हमें कितना ब्याज मिलेगा 365 रुपए, कितना मिलेगा भाई, यदि एक दिन में 1 रुपया ब्याज मिलता है तो 365 दिन यानी एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, तो आपका आंसर होगा कि 365 रुपए, और 365 रुपए ये एक वर्ष में मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है, तो ये प्रति एक साल में मिलने वाला ब्याज है। लेकिन ये तो आया हमारे पास एक्चुअल रुपए में कितना ब्याज मिल रहा है एक साल में, तो 365 रुपए मिलेगा, क्योंकि एक दिन में ब्याज कितना मिलता है आपका 1 रुपए मिलता है, तो 365 दिनों में 365 रुपए, और ये वार्षिक ब्याज हो गया हमारे पास 365 रुपए। अब यहाँ पे इसने वार्षिक दर दे रखी है, यानी हमें जो एक्चुअल में ब्याज मिलना था वो सिर्फ 5% ही मिलना था एक साल में, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये किसकी है, ये तो 5% की वैल्यू है,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई ये 5% की वैल्यू है, यानी परसेंटेज में हमें जो वैल्यू मिलनी थी एक साल के अंदर वो 5% थी मूलधन का। लेकिन यहाँ पे जो हमें ब्याज मिल रही है एक्चुअल में वो 365 रुपए, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 365 रुपए मिलेगी। तो 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 365 आ जाएगी, 365 रुपए। ठीक है, इधर आप 20 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 100%, यानी 100% मूलधन होता है तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। इधर भी आप क्या करोगे? 20 से गुणा कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भी कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा भी 7300। कितना आएगा? 7300 रुपए। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और यदि ऐसे ही रीट से जुड़े हमारे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पे जो रीट साइंस और रीट मैथ्स, तो ये हम सारे टॉपिक इसके कवर करवाने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी हैं, आप उन्हें चाहें तो देख सकते हैं। तो धन्यवाद।